आखिर क्या वजह है कि कुछ दुनिया की नेशंस ऐसी हैं कि जो इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही हैं, तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं? इनका एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है? संजय शर्मा के हत्यारे को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। भारतीय सेना ने आज एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद बड़ी मुश्किल से होता है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी। कि मुसलमान आपको नजर आएंगे, ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए कि उनमें टैलेंट था। हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया ना यहाँ पे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट। सिक्योरिटी फोर्स कश्मीरी पंडित आझानी संजय शर्मा के कातिल को हलाक कर दिया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक भट्ट नामी टीआरएफ का दहशतगर्द हलाक किया गया है। पुलवामा जैसे एरिया में जाकर के संजय शर्मा, जो एक कश्मीरी पंडित की 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले हत्या हुई थी, उसकी हत्यारे को ढूंढ निकाला और ढूंढ निकाल के उसे लिक्विडेट यानी उसे खत्म कर दिया, उसे मार गिराया। क्योंकि ये चांद ढूंढते रहते बादलों में छुप गया है, चांद क्यों चांद नहीं दिख रहा। अंधे अंधे बुढ़े बुढ़े मौलवी। इंडिया के डिफेंस बजट के साथ हमें कंपेयर करना आप समझते नहीं बेवकूफी है? नहीं, आप कर ले। अच्छा। आपके रिजर्व 3 बिलियन है, उनके रिजर्व 640 बिलियन है। आप में अगर जरा सी भी अकल है तो आप इस तरह की बात नहीं करेंगी। कश्मीर जिहाद के हवाले से पुरस्रार तरीके से, बड़े मिस्ट्रियस तरीके से उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। कौन इस चीज के पीछे है? आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। तुम्हें किसी दूसरे मजहब की जरूरत है। अगर तुम्हारे मजहब में से तुम्हें नफरतें मिल रही हैं, नफरत करो, मारो जाके। किस जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं? ये सारे के सारे 72 हूरें लेने आते हैं और 72 हूरों से मिलवाना हमारी आर्मी का काम, और हमारी आर्मी ये काम बखूबी कर रही है। वाकई इंडिया उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है जिनको पता है या उनके इदारों को पता है कि ये लोग हम जब छोटे थे तार साहब तो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि मजहबी आज़ादी हो, और क्योंकि अगर हम वहां पे होते, भारत में होते, तो वहां पे तो हमारे पास वो आज़ादी ना होती। तो तारड़ साहब ये जो चीज, ये बात तो फिर सबके दिलों में करता कोई नहीं, और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। चीमा साहब, इसका जवाब ये है कि जिस मजहब का शुरुआत होती है इकरा पढ़ो और सारी कौम ने पढ़ा। वाह 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 वाह। जिसके मजहब की फाउंडेशन में लिखा है इकरा पढ़ो, और सारी कौम सारा इस्लामिक वर्ड एंड पढ़ा। और हर मौलवी सियासी तकरीरें कर रहा है। मौलवियों के किरदार देखे तो लगता है कि सुबह मामा से होते हैं, शाम को स्टेज ड्रामों के ऊपर ये जूते मार रहे होते हैं। और ये आइडियोलॉजी कि हमारी आइडियोलॉजी ठीक है और इसको इन्फोर्स करना है, पूरी दुनिया को हम इस्लाम दे देंगे, और खुद तो पहले मुसलमान बन होगा। मैं आले ऐलान हमेशा ये कहता हूं, मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ा, दूसरे मज़ाहिब को भी पढ़ा। अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। तुम्हें किसी दूसरे मजहब की जरूरत है। अगर तुम्हारे मजहब में से तुम्हें नफरतें मिल रही हैं, नफरत करो, मारो जाके। किस जानवर के साथ जुल्म करना? किसी जानवर के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो जारी बात है, बड़ी तकलीफदेह चीजें नजर आ रही हैं हमें कि हमारी जो रविश है और जो मुआशरा, आपने जिस तरह कहा कि पार्लियामेंटेरियन पीछे बैठ के तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं मोबाइलों में, और 100 बंदा जो है वो शहीद हो गया पाकिस्तानी का। तो ये तो फिर वही है जो ये अवाम मर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं है, और जो है वो अशराफिया जब मरे तो ये उनको शहीद बना देते हैं। मैं बस ये इसमें आप दुखती रंग है। भारतीय सेना की जय। भारतीय सेना ने आज एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद बड़ी मुश्किल से होता है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी। सिर्फ इजरायली इंटेलिजेंस या इजरायली आर्मी ये काम करने की काबिलियत रखती है। इतने दुर्गम इलाके में, पुलवामा जैसे एरिया में जाकर के संजय शर्मा, जो एक कश्मीरी पंडित की 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले हत्या हुई थी, उसकी हत्यारे को ढूंढ निकाला और ढूंढ निकाल के उसे लिक्विडेट यानी उसे खत्म कर दिया, उसे मार गिराया। वो आतंकी जिसका नाम आकिब मुश्ताक भट्ट था, वो उस आतंकी को मार गिराया ही नहीं, उसको वो करा दिया जिसके लिए वो आया था। ये है वो आतंकी, और ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था, पुलवामा का रहने वाला था, और मारने के बाद ये भाग गया था। इसको लग रहा था कि हमारी आर्मी से ये बच के भाग सकता है। इसकी ये बिटिया, जिसकी फोटो सारी कंट्री ने देखी, सबकी आंखों में आंसू आए इस बच्चे को देख के। जरा सी बच्ची की क्या गलती थी कि इसका बाप का साया इसके सिर के ऊपर से उठ गया। लेकिन हमारी आर्मी नहीं भूलती। हमारी आर्मी ने आज इस आदमी को ढूंढ के निकाला, 48 घंटे में इसको
लिक्विडेट कर दिया, एक आतंकी और मारा गया। ये सारे के सारे 72 हुरे लेने आते हैं और 72 हुरों से मिलवाना हमारी आर्मी का काम, और हमारी आर्मी ये काम बखूबी कर रही है। इसके साथ साथ ये आदमी एक ए कैटेगरी का लिस्टेड आतंकी था और इसको ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। उसके बाद ये टीआरएफ ज्वाइन कर गया था। काफी दिनों से निगाहों में था, मतलब काफी दिनों से हमारी हिट लिस्ट में था, पकड़ा नहीं जा रहा था। इस बार इसे छोड़ा नहीं। वारदात के 48 घंटे के अंदर अंदर इसको ठीक कर दिया गया, इसको मतलब निकाल दिया गया। जहां स्वर्ग जन्नत जो चाहिए थी इसको दे दी गई। हमारी आर्मी की खूबी है कि इनको जन्नत चाहिए होती है और हमारी आर्मी बड़े प्यार से इनको जन्नत दिलवा देती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी सामने आ रही है कि कुछ दिनों से जो कश्मीर जिहाद के हवाले से काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उन्होंने शायद वो चीज़ तो छोड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद एक सोसाइटी का वो एक हिस्सा है और वो रहते हैं। तो उनकी एक जिसे कहते हैं कि एक सिलसिला जारी है, और वो ये है कि पुरस्रार तरीके से, ये बड़े मिस्ट्रियस तरीके से उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। कौन इस चीज़ के पीछे है और कैसे इसके पीछे है, आपको थोड़ी सी इसका जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड भी बताऊंगा, और अभी के जो वाकयात 2 हुए हैं गालिबन 1 हफ्ता 10 दिनों में, एक कराची में एक रावलपिंडी में। इस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही है। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने क्लेम की कराची वाले की सिंधु देश ने, लेकिन सिंधु देश ने, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस हवाले से, और क्या वाकई इंडिया उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है जिनको पता है या उनके इदारों को पता है कि ये लोग 1990 में, 2000 में या बाद में इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं इंडियन कश्मीर में। तो और कहाँ तक ये पॉसिबिलिटीज़ है और कहाँ तक ये चीज़ें इससे पहले नज़र आई हैं। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूं इन 2022 की, लास्ट ईयर की और इस साल के वाकयात की, तो 3 बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक 26 फरवरी को, यानी 2 दिन पहले वाकया होता है जी। इलाका है गुलिस्तान जौहर, बड़ा पोश इलाका है कराची का। वहाँ पे 55 ईयर ओल्ड खालिद रजा को निशाना बनाया जाता है। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं, नामालूम मोटरसाइकिल सवार। उससे पहले, यानी उससे लास्ट वीक में 20 फरवरी को जगह है जी रावलपिंडी, इस्लामाबाद के साथ वाक़या शहर ट्विन सिटी, और जो जिसे कहते हैं निशाना बनने वाले हैं जी 60 ईयर ओल्ड बशीर अहमद। लोग हैं जी, बाइक पे आते हैं और नामालूम है। इससे पहले लास्ट ईयर यानी मार्च 2022 में वारदात होती है जी। जगह है कराची, यूनिवर्सिटी है कराची, इलाका है जी अख्तर कॉलोनी, और जो निशाना बनने वाले हैं जी मिस्त्री जायद इब्राहिम, और करने वाले कौन है, नामालूम मोटरसाइकिल सवार। अच्छा, इन तीनों अगर इंसिडेंट्स की बात की जाए तो एक चीज इसमें बड़ी तीनों में कॉमन है, यानी एक ही तरीके से इनको निशाना बनाया गया। हाँ, 2 कराची और एक जो इंसिडेंट है वो रावलपिंडी में हुआ, और तीनों लोग कौन थे, क्या थे, इसके हवाले से अभी आपके साथ मैं ये डिटेल शेयर करूंगा जी। खालिद रजा, बशीर अहमद और मिस्त्री जायद, तीनों का जो ताल्लुक रहा है जिहादी तंजीमों से रहा है, और ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं इंडियन कश्मीर के अंदर। अच्छा, अब तक इनके जो लोग हैं जिन्होंने इनको निशाना बनाया है वो नामालूम है, लेकिन इनकी तंजीमें और इनकी जो करीबी रफ़का हैं, यानी इनके लोग हैं, वो इशारों में ये बात बता रहे हैं और ये इल्ज़ाम वो इंडिया के सर पे लगा रहे हैं। हमसाया मुल्क इंडिया, जो टेक कंपनीज इस वक्त दुनिया की हैं, IMF से लेकर आप मतलब जितनी कंपनी, जितने इदारे उठा लें, वहां पर उनका यूथ जो है वो रूल कर रहा है। उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो एक जैसा होना चाहिए था। वहां पे ऐसा क्या है? देखिए, बात ये है, जो नेहरू थे तो इंडिया में उन्होंने सबसे ज्यादा जो उनका एम्फेसिस रहा वो एजुकेशन के ऊपर रहा। उन्होंने IITs बनाए,
तो एक तो वो उन्होंने प्रमोट किया हर चीज को। फिर वो एक सेकुलर मुल्क था। सबसे पहले जो इंडिया में जिन साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया वो अबुल कलाम आजाद थे। हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया ना यहाँ पे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उन्होंने सबको आने दिया। अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए वहां के। आपका मजहब जो है वो उसमें हायल नहीं होगा आपकी प्रोग्रेस में। तो इंडिया में आप देख लें, आप दिलीप कुमार को देख लें, आप मोहम्मद रफी को देख लें, इवन उनकी फौज के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स, इवन जनरल लेवल के मुसलमान आपको नजर आएंगे, ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए कि उनमें टैलेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमिस्ट को इसलिए नहीं आने देंगे यहाँ पे कि जी वो एक ऐसे मजहब से उसका ताल्लुक है जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया की पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड की एक भी यूनिवर्सिटी पहली 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। अच्छा आलिया, ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम तो अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन से भी बेसिक जो एक चीज है वो है कि कल्चर के अंदर एजुकेशन को और लर्निंग को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दी जाती है। दूसरी चीज है कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग, कि सवाल उठाएं, सवाल किए जाए। हमारे क्लासरूम्स में सबसे ज्यादा जो लफ्ज बोला जाता है वो है साइलेंस, खामोश। वहां पे इनके इस चीज को इनकरेज किया जाता है कि बच्चा सवाल करे, क्वेश्चन करे, जो एक ट्रेडिशनल बिलीफ्स है उनको चैलेंज करे, क्वेश्चन करे कि यार ऐसे नहीं ऐसे। तो यही चीजें होती हैं जिनकी वजह से फिर सोसाइटीज आगे प्रोग्रेस करती हैं। हमारे यहाँ हर एक के पास जवाब है, सवाल किसी के पास नहीं है। सवाल करना ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितना प्लूरलिज्म होगा, उतना ज्यादा फिर सोसाइटी और कल्चर जो है उसमें रिचनेस आएगी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे। हमारा तो ये है ना, हम कहते हैं यार अपना एक्सक्लूसिव होना चाहिए, हर बंदे को हमारी तरह सोचना चाहिए। लक्ष्य